आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक यह है कि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 में कट ऑफ जो है क्यों ज़्यादा चला गया है। किसी किसी सब्जेक्ट में कम भी गया है और किसी किसी में बहुत ज़्यादा भी गया है। तो ये कट ऑफ क्यों जो है ज़्यादा और कम हो रहा है। क्या यहाँ पे आरोप जो लगता है कि हाँ बीपीएससी या सरकार जो है सीट बचा ले रही है और इसी सीट पे जो है अगला बहाली निकाल कर यहाँ पे बच्चों से पैसा कमा रही है या अपना वोट बैंक बना रही है। तो आरोप ये सब लगता है। यहाँ पे सीट तो बचा हुआ है। अब देखिए सीट जो बचा हुआ है यहाँ पे इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे। और ये जो सीट बचा हुआ है ऑफकोर्स ये जाकर आपको टीआरई 4 में ऐड होगी। और टीआरई 4 में जब ऐड होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट में कहाँ पे ये कितना ऐड होने वाला है और ये किनको फ़ायदा होने वाला है और किनको नुकसान होने वाला है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप देख चुके हैं कि पीआरटी से लेकर पीआरटी साथ में जूनियर यानी 6 to 8 और टीजीटी का जो है रिजल्ट जारी हो गया है। तो ये आप रिजल्ट में अगर हम देखें तो कट ऑफ बहुत जगह ज़्यादा गया है, कम भी गया है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी आप टीजीटी और 6 to 8 वाला पेपर देखिएगा एसएसटी का, तो देखिएगा टीजीटी में जो है कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा गया है एसएसटी में। और वहीं आप देखिएगा टीजीटी में यानी आपको जनरल का अगर हम बात करें तो 83 मेल का गया है जैसे। और 6 to 8 में जो है एसएसटी का यहाँ पे 75 गया है। तो यहाँ पे ये अंतर इतना क्यों आया, एक के बैग यहाँ पे इतना कैसे बढ़ गया। और वहीं आप इसके अपोजिट में देखिएगा तो आपको टीजीटी का इंग्लिश का पेपर देखिए। टीजीटी का इंग्लिश का जो पेपर है यहाँ पे जो है कटअप और यहाँ पे 6 to 8 के इंग्लिश का कटअप। टीजीटी में देखिएगा इंग्लिश का जो कटअप है आपको मेल का जो कटअप है टीजीटी में वो कितना है, आपको 61 है। और वहीं आप देखिएगा 6 to 8 में तो आपको 75 गया था। तो यहाँ पे ऐसे एक बैग इतना अंतर क्यों हो गया। यहाँ पे क्या सीटें बचाई गई थी सच में, वो सीट के कारण तो ऐसा नहीं हुआ है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश की सीटें फिर बचाई गई है। आप 6 to 8 में देखिएगा तो आपको 650 सीट बचाया गया है इंग्लिश में। और वहीं 9 10 में देखिएगा तो आपको 1100 से भी ज़्यादा सीटें बचाई गई है। तो ये सीट क्यों बचाया गया है और सीट कैसे कहाँ पे ऐड हुआ है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ में जिनका भी रिजल्ट आ गया है वो अभी भी जो है काउंसलिंग को लेकर डीबी को लेकर बहुत कन्फ्यूज है और असमंजस में फैले हैं। इस खास करके जो आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट है तो उनको यहाँ पे आना जाना है तो टिकट भी कराना है। तो वो लोग के जैसे देखिएगा सबसे पहले ये लोग जो है डीबी का डेट निकाले थे 16 से 20, वो भी यहाँ पे बढ़ गया। अब ये फिर 23 से 28 हुआ तो इसको भी ये लोग हटा दिया। अब यहाँ पे जो ये जनवरी में चला गया है फर्स्ट वीक में। तो देखिए ये डेट कब शिक्षा विभाग जारी करता है, बहुत जल्द ही जारी करेगा। और डिस्ट्रिक्ट अलॉट कब होगा तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट आपको मालूम है। पीजीटी का रिजल्ट जो है अभी आजकल में जारी होता है तो सबको जो है पीआरटी से लेकर आपको पीजीटी तक जितने भी स्टूडेंट है उन सब का साथ में ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। और ये जो है टीआरई 4 आने वाला है, इसमें जो है बाकी जो सीट खाली बचा है ये आपका बैकलॉग के तौर पे और जो भी फ्रेश बहाली है जब ऐड होगी तो ये समझ लीजिए आपका ये आखिरी ही आपको ये बहाली होने वाला है। क्योंकि ये चुनाव है तो चुनाव के बल पे चुनाव के मतलब ज़बरदस्ती ये बहाली लाया जा रहा है। हालांकि सीट आप सब कुछ देख चुके हैं कि 1 से लेकर 8 तक जो है जो अनुपात होता है शिक्षक का और स्टूडेंट का वो पूरा हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कब पूरा हो गया है, लेकिन बहुत कोई जो है रिटायर भी हुए हैं। बाकी जो कॉमन रिजल्ट है इसमें वो भी इसमें छटेंगे। बाकी आपको बहुत कोई रिजाइन भी देंगे। तो ये सब के कारण जो है कहीं ना कहीं सीट भी कम होगा तो बहाली आना है। आप लोग मन से तैयारी करते रहिए। और ये जो आपका टीआरई 4 है समझ लीजिए कि बिहार में अगर आप सपना देखे हैं कि शिक्षक बनने का तो ये आपका आखिरी मौका है। क्योंकि इसके बाद मौका जो है मिलेगा भी तो आप उस समय तक काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद ही बहाली आने वाला है। अब फिर अगला चुनाव में यानी 29 में जो है चुनाव होगा तो उस समय आएगा। तो अब तक यहाँ पे जो भी है आप पूरा जी जान लगा दीजिए, ये आखिरी मौका होने वाला है। और इसमें कैसे भी कोशिश कीजिए कि आपका इसमें जॉब एक सीट आपका पक्का हो जाए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सीट जो बाकी बचा है उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम कट ऑफ पे बात करेंगे। देखिए पहले जो है पीआरटी का रिजल्ट आया था, यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया था। हालांकि 28,000 समथिंग निकाला गया था, लेकिन इन्होंने जब नया रोस्टर जारी किया तो उसमें भी कम कर दिया, अढ़ाई तीन हज़ार सीट। तो यहाँ पे देखिएगा तो 25,505 जो है बहाली निकाली गई थी, लेकिन इसमें जो है कितना तो 21,911 पे ही यहाँ पे बच्चों को लिया गया। यानी 1984 यानी लगभग 2,000 बच्चों को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये जो बच्चे शामिल नहीं थे यानी ये सीट जो यहाँ पे बच गई। तो ये सीट जो है आप देख रहे हैं सब जैसे सामान्य शिक्षा विभाग में जो है 19,842 पर था, तो यहाँ पे 18,641 अभ्यर्थी ही सफल हुए यानी 1,201 सीटें जो है बचाई गई है।
अब ये सीट जो 1201 बचा है, ये किस कैटेगरी में, यूआर में कितना सीट बचा है, ईडब्ल्यूएस में कितना बचा है, एससी में कितना बचा है, ये सीटें जब ऐड होगा बैकलॉग के तौर पे अगला बहाली में टीआरई 4 में, तो ये उनको फ़ायदा होने वाला है। अब कितना बचा है कितना, हम इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं प्राथमिक में जो है, यहाँ पे देखिए 3594 पद यहाँ पे इन्होंने खाली करा लिया, क्योंकि शुरू में जो है 28,000 समथिंग पहले दिया था, ये आपका 505 जो है ये पहले का था। इसके बाद वहीं अगर देखिएगा इसमें, अब मध्य स्कूल में यानी 6 to 8 में, तो 6 to 8 में भी देखिए 18,973 ये लोग वैकेंसी दिए थे बाद में अपडेटेड ये रोस्टर में। हालांकि फिर इतना जब दिए तो इतना रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है 16,989 पे ही दिया, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 3594 सीटें यहाँ पे जो है बचा ली गई। अब यहाँ पे देखिए किस सब्जेक्ट में कितना सीटें बचा है आपको। गणित एसएसटी विज्ञान में 63 सीट बचा है, एसएसटी में एक भी सीट नहीं बचा हुआ, हिंदी में 14 सीट है, अंग्रेजी में 621 सीटें हैं। तो ये सीटें जो है कैसे बचाए इन्होंने, और सीटें कैसे किस में ऐड होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3594 पद और साथ में 1984 ये आपका पीआरटी का है और ये जूनियर का है 6 to 8 का, दोनों ऐड कीजिएगा तो ये 5578 सीट जो है ये खाली रह गया था आपका 1 से लेकर 8 तक। और वहीं अब टीजीटी के बारे में देखा जाए तो टीजीटी में देखिएगा तो 4164 यहाँ पे सीट खाली रह गया है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 9700 यहाँ पे 42 सीटें यहाँ पे एक्यूरेट आ रहा है जो बचाया गया है। इसके अलावा जिनका भी जो है कॉमन रिजल्ट होगा, जैसे मान लीजिए 6 to 8 और 1 to 5 मतलब दोनों में वो होंगे छात्र, तो यहाँ पे कहीं तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे तो एक सीट और इसमें खाली होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे ये जो सीट है कम से कम, ये जो आप सीट देख रहे हैं टोटल, ये आपका 25,000 ये और आपका 18,000, इसका जो है लगभग पूरा ऐड कीजिएगा तो कम से कम आपका 15 से 20% ऐसे लड़के होंगे जिनको दोनों में कॉमन रिजल्ट होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सीटें आपको फिर इसमें बढ़ेगा। तो ये सीटें अभी आपको 1 से लेकर 8 तक देखा जाए तो ये सीटें जो बैकलॉग के तौर पे जुटेगी, कम से कम ये जो बचा हुआ है कहीं ना कहीं आपको 15,000 से ज़्यादा ये सीटें आपको ये मिलेगा बढ़ते हुए, केवल 1 से लेकर 8 तक जो आपको टीआरई 4 में बढ़ेगा। बाकी जो फ्रेश बहाली है वो अलग से जुटेगा। ये तो आपको हम इतना इसमें जो बचा है वो बताए हैं। बाकी अगर हम देखें, आपको भी बताया है कि यहाँ पे 9th में जो है 4164 सीटें कैसे बची है, यहाँ पे आप देख लीजिए। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए एक और चीज़, प्राथमिक में जब सबसे पहले इन लोगों के द्वारा जो है आवेदन निकाला गया था फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन, तो उसमें दिया गया था 28,026 वैकेंसी, लेकिन इसको कटौती करके ये लोग लाए 25,505 पे। फिर इन्होंने जब रिजल्ट दिया तो 21,000 समथिंग पे दिया, यानी 28 से सीधा इन्होंने ले गया 21 पे, यानी लगभग जो है 7,000 ये लोग जो है वैकेंसी कम कर दिया गया है। तो ये 7,000 फिर जुटना ही है, तो पीआरटी का सीट बढ़ेगा ही, आपको आना ही है उसका। तो इसमें कोई आप अगर कह रहा है कि यहाँ वैकेंसी नहीं आएगा पीआरटी का, तो आप उसको मानिए ही नहीं, यहाँ पे अपना तैयारी में लगे रहिए। उसके बाद देखिए मध्य विद्यालय में वही हाल है। मध्य विद्यालय में देखिएगा 19,645 सीट जब शुरू में आया था तो इन्होंने निकाल दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि सीट में कटौती करके 18,973 लाया नया रोस्टर के नाम पे। फिर यहाँ पे ये रोस्टर पे पूरा रिजल्ट नहीं दिया, और रिजल्ट कितनों का दिया तो 16,989 व्यक्ति का ही दिया, यानी 19,000 से सीधा ये लोग जो है 16 मतलब लगभग 17,000 पे ये लोग आ गए। तो इसमें भी जो है बहुत सीट यहाँ पे आपको जो है 3,500 से ज़्यादा सीटें जो है इसमें बचाई गई। ये तो आपको 18,000 से इतना भी हम बोल रहे हैं, बाकी 21,000 से 16,000 कीजिएगा तो आपको 5,000 के आसपास जो है सीटें बचाई गई थी मध्य विद्यालय में, और 7,000 में इसमें, तो 12,000 तो आपको यहीं दिख रहा है बचे हुए। बाकी इसमें कॉमन रिजल्ट है, बहुत सारा रिजल्ट है। बाकी आप देखिएगा माध्यमिक 9th-10th में तो इनके द्वारा पहले जो है इसमें 16,970 वैकेंसी लाई गई थी। फिर रोस्टर जो है संशोधन हुआ तो 19,415 आया, और अभी जो है टीजीटी का रोस्टर में आप देख रहे होंगे कि 15,251 सीटों पे जो है रिजल्ट जारी किया गया है, और इसमें 4100 के आसपास जो है सीट यहाँ पे बचाई गई है। तो ये 4100 के बारे में हम बात करेंगे कहाँ कहाँ किस में बचाया गया है इन्हों के द्वारा। और बाकी पीजीटी का जो है अभी यहाँ पे नहीं जारी किया गया है रिजल्ट, लेकिन इसमें भी सीटें जो है पहले से बढ़ गई है, क्योंकि 22,373 ये जो आपका पहले वाला वैकेंसी था अब यहाँ पे बढ़ाकर जो है 24,811 कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है कितना सीट काट कर ये लोग रिजल्ट देते हैं, हो सकता है लेकिन 20,000 से आपको ज़्यादा ही ये लोग देंगे। तो यही था। बाकी में शुरू में जो आपकी इन्होंने वैकेंसी निकाला गया था 87,709 पे, लेकिन ये बढ़ के 88,704 हो गया, क्योंकि ये आपको टीजीटी और पीजीटी में ये जो है बैकलॉग का सीटें जुड़ने के कारण ऐसा हुआ था। तो यही सब था। बाकी आपको
अब हम जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये सीटें जो बच रही है ये कहाँ पे कैसे बच रही है। जैसे आप देखिएगा ये सामान्य विभाग में जैसे जो है इसमें जो है 1201 यहाँ पे सीटें बच गई है। तो ये 1200 सीटें कैसे बची है, जब इस 19,842 के अनुसार देखिएगा कि हाँ कहाँ पे कितना सीटों का बंटवारा किया गया था रोस्टर में। तो यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी का आपको जो सीट था उसमें इनके द्वारा जो है 7440 सीटें दी गई थी पूरा। जब रिजल्ट जारी किया गया तो इनके द्वारा जो है 7428 रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया। यानी इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है कितना सीट है, तो 28 तो 30 यानी 12 जो है यहाँ पे सीट जो है बचा ली गई। अब ये 12 रिजल्ट अगर दे दिए होते इन लोगों के द्वारा यानी आपको पीआरटी के पेपर में, तो यहाँ पे 12 व्यक्ति ये सीट क्यों बचाया गया, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि यहाँ कटअप जो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो पूरा हो गया था। क्योंकि कटअप अगर देखा जाए तो उस समय मेल का जो कटअप है 81 गया था और फीमेल का जो कटअप है वो 70 गया था जनरल का। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये 12 रिजल्ट देना चाहिए था, तो ये 12 तो लड़का गया यानी इनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो ये लोग तो छट गए पहले ही। बाकी जैसे देखिएगा ईडब्ल्यूएस में आपको जितना सीट था, आपको ईडब्ल्यूएस चाहे बीसी हो चाहे एबीसी हो, इनमें जितना सीट दिया गया था उन पर रिजल्ट दिया गया और उनका भी जो है कटअप आप लोग देख चुके होंगे। आपको जब पूरा रिजल्ट दे दिया गया है तो कटअप कहीं ना कहीं आपको इससे जो है बहुत कम था। बाकी वही आप देखिएगा यूआर में, यही अगर हम बात करें एससी एसटी का, तो एससी में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे एससी में जो उस समय सीट दिया गया था नया रोस्टर में आपको 4591 सीटें थी, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया तो मात्र 3515 पे किया गया, क्योंकि इसमें बच्चे ही नहीं मिले एससी के जो इनमें फॉर्म भर सके। और इन लोगों का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पे इन लोगों का रिजल्ट हुआ। इनका कटअप जो है पुरुष और मेल का जो है 39 गया था और वहीं आप देखे हैं जनरल का जो है 81 तक पहुंच गया था। क्योंकि क्या हुआ वहाँ पे जो है आपको बच्चा भी ज़्यादा है और सीट जो है कहीं ना कहीं उससे कम है, तो वहाँ पे जो है क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया तो कटअप ज़्यादा चला गया। और वहीं एससी कैटेगरी में यहाँ पे बच्चा ही कम है और सीट ज़्यादा है। जैसे 4591 सीट थी और 3515 ही छात्र यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, इसमें जो है जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए था उससे यहाँ पे इन लोग को उठाया, यानी 39 से कटअप गया था। उसी प्रकार एसटी की अगर देखा जाए तो एसटी में जो है पीआरटी में 302 सीटें दी गई थी और यहाँ पे सिलेक्शन कितनों का हुआ तो 189 का, क्योंकि इसमें छात्र ही नहीं मिले और इनका जो कटअप है मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी 39 नंबर पे हुआ था रिजल्ट। और वहीं जो है सीटें यहाँ पे बच गई है 1201। तो ये 1201 जो सीटें बची है, अभी आप देखें यूआर कैटेगरी में जो 12 सीटें बची थी ये आपको टीआरई 4 में बैकलॉग के तौर पे ये आपको कहीं ना कहीं ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी आपका एससी कैटेगरी और एसटी में जितना भी सीटें बचा था वो आपको ऐड होके उसमें बढ़ेगा। बाकी आप एससी एसटी कल्याण विभाग में सीटें दी गई थी 210 और 172 का ही सिलेक्शन हुआ और 38 इसमें भी सीटें बचाई गई थी। बाकी उर्दू में देखिएगा तो यहाँ पे जो है 5595 यहाँ पे आपको सीटें थी, जिसमें 3054 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं 2541 सीट जो है यहाँ पे बचाई गई थी। अब यहाँ पे ये सीट बची है किस में बचा, तो इसके बारे में अगर देखना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे उर्दू की हम बात कर लेते हैं। उर्दू में 2541 सीटों का, तो यूआर कैटेगरी में इन लोगों के द्वारा अगर देखा जाए तो 1227 सीटें थी आपको उर्दू में। ये 1227 सीटें 1227 सीटें टोटल थी, लेकिन इनके द्वारा जो है 1140 का ही सिलेक्शन किया गया। यानी इसमें भी जो है कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी में सीट आपको बचाया गया है। तो ये सीटें जरूर आपको टीआरई 4 में मिलेगा। और इसका जो कटअप गया था उर्दू का मेल का जनरल का 68 गया था और 50 जो गया था ये फीमेल का गया था। इसी प्रकार ये जो देखिएगा बाकी बीसी ईबीसी में जितना सीट दिया गया था उस पर रिजल्ट दे दिया गया था। और एससी एसटी में अगर बात करें तो उसमें भी यहाँ पे एक भी सीट ही नहीं था यहाँ पे उर्दू में। तो ये लोग जो है इनका कटअप जो है एने दिया गया था। उसके बाद अगर हम देखें बांग्ला में, तो बांग्ला में देखिए 24 सीटें आपको बचाई गई है। टोटल आपको 68 वैकेंसी दिया गया था, जिसमें 44 बच्चे ही सफल हुए थे। तो 24 जो सीट बचा था ये कैसे बचा, तो उस समय बांग्ला में जो है यूआर कैटेगरी में देखा जाए रोस्टर में जो है 24 सीटें दी गई थी, लेकिन रिजल्ट आया 25 पे, यानी एक बच्चा का यहाँ पे बढ़ा ही दिया गया था। तो इसमें जो है कटअप यहाँ पे जरूर ज़्यादा बढ़ गया था। तो कटअप मेल का आपको 82 गया था और 66 ही गया था फीमेल का। बाकी इसमें अन्य कैटेगरी की तरह इसी तरह सीटें बांटी गई थी। अब हम देखिए चलते हैं थोड़ा 6 to 8 में। देखिए 6 to 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसी इसमें आने वाला है इसमें भी। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइंस और मैथ का, तो 5500
63 यहाँ पे रिक्तियाँ था और देख रहे हैं कितना अभ्यर्थी 58,544 अभ्यर्थी भरे थे, जिसमें यहाँ पे 5560 अभ्यर्थी सफल हुए। तो यहाँ पे जो है आपका 63 जो है सीट यहाँ पे बचाया गया था। तो ये 63 सीटें कहाँ कहाँ बची थी, इसका अगर हम देखें निकाला जाए साइंस मैथ का, तो साइंस मैथ में अगर हम देखें यूआर कैटेगरी में जो रोस्टर आया था उसमें आपको 2207 यहाँ पे सीटें दी गई थी, और इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया था 2184 पे किया गया था। तो यहाँ पे इसमें जब घटाइएगा तो जितना सीटें आप देख रहे होंगे कम हो रहा है, ये सीटें जो है आपको TRE 4 में आपको मैथ और साइंस में ये जुटते हुए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चा कम हो गया था, हालांकि अगर कटअप उस समय देखे साइंस मैथ का आपको इस बार TRE 2 में TRE 3 में तो 92 गया था मेल का और यहाँ पे 82 गया था फीमेल का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोग के द्वारा यहाँ पे सीट बचाना नहीं चाहिए था। जैसे कितना सीट बचा तो घटाइए, 7 में से 4 गया 3, 10 में 8 गया 2 और बाकी यहाँ पे 1, यानी लगभग ये जो है आपको 23 जो है सीटें यहाँ पे बचाई गई थी। ये आपका सीट नहीं बचाना चाहिए था, 23 रिजल्ट अगर देते तो बहुत किसी का कल्याण हो जाता। तो ये सीटें बचाई गई है और ये जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं आपको आगे जो है जुटेगा। अब बाकी देखिए ये तो इसमें इतना हो गया 23 सीटें। बाकी अब उसके अलावा जो है इसमें देखिएगा तो EWS हो, BC हो, EBC SC हो, चाहे हाँ SC में भी देखा जाए तो इस SC में भी 1144 सीटें था और टोटल आपको 1144 जो है यहाँ पे वैकेंसी इसमें पूरा का पूरा सीट पे रिजल्ट दिया गया था। वहीं ST में देखें तो ST में जो अगर देखा जाए उस समय 72 सीटें थी और जो है 32 पे रिजल्ट जो है दिया गया था, यानी इसमें जो है 40 इधर और 40 यानी ST में जुटेगा और आपको यूआर कैटेगरी में जो यहाँ पे सीटें बचाई गई थी 23, यही जो है 63 सीटें आपको ऐड होगी आपको TRE 4 में। तो ST वालों को थोड़ा सा वहाँ पे ज़रूर फायदा होगा। बाकी SST में देख रहे हैं जितना सीटें था 3789 आपको ये एक भी सीट नहीं बचाया गया था। तो SST का जरूर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, याद होगा SST का कटअप जो है बहुत इस बार कम ही गया था 6 to 8 में, लेकिन हालांकि क्वेश्चन का भी लेवल अच्छा था। तो जनरल का देख रहे होंगे उसमें 75 कटअप गया था आपको मेल का। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा सीट दे दिया गया था उसमें और यहाँ पे सीटों कटौती नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका कटअप जो है अच्छा खासा गया था, मतलब ठीक था, नॉर्मल था। ऐसे मतलब TGT के तुलना में TGT में तो 83 पहुँच गया है। और हिंदी में बात करें, देखिए हिंदी में जो है 2813 पोस्ट था जिसपे 2799 रिजल्ट जारी किया गया, यानी 14 सीटें जो है यहाँ पे हिंदी में बचाई गई है और ये जो है आगे जुटेगी। अंग्रेजी में देखिए बहुत ज़्यादा सीट बचा हुआ है और अंग्रेजी में देखा जाए तो 621 सीटें जो है 6 to 8 में बचा लिया गया था, यानी 3494 सीटें जो है जारी किया गया था, 2873 ही रिजल्ट दिया गया। तो 621 जो यहाँ पे सीट आप देख रहे हैं बचा हुआ है इंग्लिश में, तो ये आपको देखिएगा जब ये कहाँ कहाँ पे इन्हों के द्वारा जो है सीट बचाया गया था। जैसे इंग्लिश में यूआर कैटेगरी में देखें तो उस रोस्टर में जो है 1289 सीटें दी गई थी आपको रोस्टर में यूआर में, लेकिन इन्हीं के द्वारा रिजल्ट दिया गया कितना, तो 1200 जो है 11 पे ही दिया गया। यानी इसमें अगर देखें तो आपको 8 और 7 यानी 78 जो है सीट बचा लिया गया था, जो यहाँ पे BPSC को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कटअप जो गया था आपको इंग्लिश का आपको 6 to 8 में, तो जनरल का जो है मेल का 75 गया था और वहीं आप देखिए TGT में मात्र 61 गया है। तो यहाँ पे सीटें जरूर आपको सीधा देख रहे हैं बचाया गया है, यानी 78 सीट अगर दिया रहते ये लोग तो ज़रूर यहाँ पे कटअप प्रभावित होता और कहीं ना कहीं जो है जो आज जिन बच्चों का 1 नंबर से या डेट ऑफ बर्थ के छूटा है 6 to 8 में इंग्लिश में, इनका जिम्मेवार अब किसको माना जाएगा, पक्का BPSC को माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कटअप यहाँ पे 78 जो है सीट बचा लिया गया है, 78 पे दिया गया रिजल्ट। तो ज़रूर आपको कम से कम मान लीजिए एक नंबर नहीं कम होता, डेट ऑफ बर्थ जिनका छूटा है उनका तो रिजल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो 78 सीटें यहाँ से बचाई गई थी। बाकी EWS हो गया आपको, EBC हो गया, EBC EWS और EBC में और साथ में BC में, इसमें जितना रिजल्ट दिया गया था इन लोगों के द्वारा ये पूरा दिया गया। बाकी जो सबसे सीटें बचाई गई थी इंग्लिश में वो आपको SC कैटेगरी में बचाई गई थी, क्योंकि SC कैटेगरी में क्या हुआ था कि SC कैटेगरी में 708 सीटें थी रोस्टर में, लेकिन रिजल्ट इन लोगों के द्वारा जो है मात्र 194 व्यक्ति को दिया गया। तो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे 8 में से 4 गया 4, 9 यहाँ पे देखिए 0, यानी 604 यहाँ पे देखा जाए इतना जो सीटें हैं इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे बचाया गया था।
तो ये बहुत बड़ा अंतर है, सॉरी 504। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, 504 सीटें एससी कैटेगरी में बचाया गया था। बाकी आप अगर देखें एसटी में, तो एसटी में जो है 47 सीटें थी और 18 पे रिजल्ट दिया गया था, तो यहाँ पे भी सीटें बची थी। तो अंग्रेजी या कट ऑफ 6 to 8 का कहीं ना कहीं जो है बढ़ने का कारण यहाँ पे ये था। अगर मान लीजिए जनरल वाला ही 78 ये लोग दे देते तो उसमें ही थोड़ा ना कहीं बहुत कम से कम 78 अभ्यर्थियों का तो यहाँ पे कल्याण हो ही जाता। बाकी यहाँ पे अगर देखें संस्कृत में, देखिए संस्कृत में सबसे ज़्यादा 885 सीटें जो है बचाई गई है आपको। किस में, तो 6 to 8 में। 6 to 8 में देखिएगा तो यूआर कैटेगरी में सीटें वहाँ पे बचाई गई थी। जैसे यूआर कैटेगरी में 555 यहाँ पे सीट था, लेकिन 516 पे ही इनके द्वारा जो है रिजल्ट दिया गया। यहाँ ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पे था, कट ऑफ भी मतलब मेल का 77 और यहाँ पे 75 गया था फीमेल का। ये यूआर की हम बात कर रहे हैं। बाकी उस हिसाब से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पे सीट जो है जितना दिया गया था उतना ही दिया गया था, पूरा का पूरा रिजल्ट दे दिया गया था। वहीं अब अगर देखिएगा बीसी कैटेगरी में, तो बीसी कैटेगरी में भी यहाँ पे सीट बचाया गया था। बीसी कैटेगरी में 227 सीट था रोस्टर में, लेकिन रिजल्ट 162 पे ही दिया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चा ही कम मिला था, तो क्योंकि जब कम दिया गया है, बच्चा कम मिला है तो कट ऑफ कम जाएगा ही। तो 44 गया था आपको बीसी मेल का कट ऑफ 6 to 8 में, और 39 यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन पे उठाया था, तो 39 ही फीमेल का गया था। वहीं आप देखिएगा आपको ईबीसी में वही हाल था। ईबीसी में 393 सीटें थी और यहाँ पे जो है रिजल्ट दिया गया मात्र 81 पे, और इनका जो है कट ऑफ गया था 42-39 गया था इनका भी। तो ऐसा ही हाल था इसमें। तो ऐसे जिसमें आप देख रहे हैं कि सीट जो है ज़्यादा है और बच्चा अगर उसमें कम है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पे उठाया गया है, और इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे अब कम देखने को मिल रहा होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 3500 जो है 94 ऐसे ऐसे जो है सीटों का बंटवारा जो है बचाव किया गया है। तो ये सब सीटें जो है कहीं ना कहीं आगे आपको देखने को मिलेगा ऐड होते हुए। बाकी यहाँ पे अगर हम टीजीटी की भी बात कर लेंगे, और ये जो अब बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि हाँ सीट फुल हो गया है, आपको यहाँ पे ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था उसमें ये डाटा दिया गया था कि जो प्रथम चरण हुआ था TRE 1, उसमें जो है 1 to 5 में सिलेक्शन इतना हुआ था। 6 to 8 का तो कोई वैकेंसी नहीं था, 9th-10th में इतना, और ये अब देखिएगा 11th-12th में आपको इतना, यानी 1,46,048 अभ्यर्थी TRE 1 में शामिल सफल हुए थे। द्वितीय चरण में आप देख सकते हैं 73,281, और अभी अगर देखा जाए TRE 3 में, तो TRE 3 में PRT में जो है 21,911, और 6 to 8 में 16,989 रिजल्ट, और 9th-10th में जो है 15,251 सीटें पे रिजल्ट आ गई है। टीजीटी का देखिए कितना होता है वो जोड़कर यहाँ पे आएगा। हालांकि टोटल बहाली जो है 87 यानी 88,000 के समथिंग ही आया था। अब 88,000 में देखिए कितनों लोगों का यहाँ पे बहाली होता है, वो देखने लायक होगा। तो इसके सब ऐड होने पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब जो शिक्षक और जो है बच्चों का अनुपात वहाँ पे पूरा होने वाला है। और ये कहाँ पे लिखा गया है, जैसे ये देखिए, ये जो है आपको बिहार इकोनॉमिक जो सर्वे था 23-24 वाला, उसमें जो है यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर विद्यालय के स्तर पर जो है शिक्षकों का अनुपात 30:1 से होना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं जो है सुनिश्चित किया जाना है कि हाँ हुआ है कि नहीं, तो ये पूरा हो चुका है ये, इसलिए कहा जा रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको हम दिखा ही दिए कि हाँ कितना कितना सीट बचाया गया है, तो उसमें तो बहाली होगा ही। बाकी कॉमन रिजल्ट है, बहुत किसी का दूसरे पेपर में दूसरे किसी एग्ज़ाम में जॉब हो गया है, बहुत किसी रिटायर भी होने वाला है, बहुत कोई अदर स्टेट का छोड़ भी दिया है जॉब, बहुत कोई छटाया भी है फर्जी के कारण। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको आपको वैकेंसी आएगा ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। हालांकि एक और न्यूज़ जो आप देख रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे ये वाला न्यूज़ कि हाँ यहाँ पे कि चुनाव से पहले यहाँ पे जो 5 लाख दावा किया गया था नौकरी का, जिसमें शिक्षा का देखिए तो शिक्षा का 1,38,000 है। तो ये आपका समझ लीजिए कि आपका एक राजनीतिक है, जैसे होता है ना कि हाँ आपके खान सर कैसे बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे जो नेता का वादा, ये जो है आपको क्या, हाँ नेताओं का वादा और जो प्रेमी का जो वादा होता है वो आपको बस हवाई फायरिंग होता है, इसका ज़मीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यही बात है, यहाँ पे 1,38,000 इन्होंने लिख दिया है, लेकिन इतना वैकेंसी नहीं आएगा। इसका आधा भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए अब कितना आता है। और ये सब जो खबर था, बाकी आप TRE 9th-10th का TGT का हम देखने वाले हैं कि हाँ क्या कैसे आपको सीटें वहाँ पे बचाई गई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीजीटी का, टीजीटी में देखिए क्या हुआ था कि शुरू में जो है आपको 16,970 दी गई थी वैकेंसी। जब नया रोस्टर आया आपको नया आरक्षण के मामले से, तो उसमें 2445 सीटें बैकलॉग जोड़ी गई, जिससे 19,415 यहाँ पे वैकेंसी हो गया। अब इसका जब रिजल्ट आया तो यहाँ पे 19,415 में जो है मात्र 15,221 अभ्यर्थी को रिजल्ट दिया गया, यानी 4164 अभ्यर्थी का जो है यहाँ पे सीटें बची है। अब यहाँ पे जो 4164 है वो आपको जाकर ऐड होने वाला है TRE 4 में। तो यहाँ पे किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में ये ऐड होगा, और जिनका ऐड होगा वहाँ पर ज़रूर ये फ़ायदेमंद होगा। जैसे आप देख सकते हैं कहाँ पे कितने सीटें बचाई गई है। ये जैसे देखिए हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी में जो है टोटल सीट था 2284, लेकिन यहाँ पे 2284 में रिजल्ट जो दिया गया, ये आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट दिया गया ये 2082 रिजल्ट ही दिया गया। अब इसको घटाइएगा तो 202 जो है सीटें यहाँ पे बचा ली गई है, ये शेष सीट है यानी जो बच गया। तो 202 आपको सीट जो है बचा हुआ है, किसमें, हिंदी में। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं हिंदी में देखिए 2082 सीट ही आपको सफल हुए अभ्यर्थी। सबसे ज़्यादा जो है आप सफल हुए हैं साइंस में देख रहे हैं, उसके बाद अंग्रेजी में, उसके बाद गणित में था। तो यहाँ पे हिंदी में इस प्रकार से 202 सीटें बचाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके अगर आप देखिएगा कि हाँ ये सीटें कहाँ पे ऐड हुआ है, तो अगर हम बात करें हिंदी का, तो देखिए हिंदी में अगर हम देखें तो देखिए हिंदी में 202 जो सीटें बची है, तो कहाँ कहाँ पे ये सीटें बचाई गई। जैसे युवा कैटेगरी में आप देखिएगा तो टीजीटी के रोस्टर में जो है 830 जो है सीट दिया गया था युवा कैटेगरी को, लेकिन ये 807 का ही रिजल्ट जारी किया गया। और इसमें अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 23 सीटें जो है बचा ली गई थी। हालांकि ये देना चाहिए था, क्योंकि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पे नहीं उठाए थे। कटअप मतलब हिंदी का ज़्यादा गया है, शायद 87 या 85 गया है टीजीटी में, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गया है, आपको ये देना चाहिए था। तो इसमें हम आयोग को ही गलती मानेंगे कि आपको जब भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पे सीट नहीं बचाना चाहिए था। ये तो इसमें बच्चा भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कटअप भी ज़्यादा गया था। तो यहाँ पे 23 सीट इसमें बचाई गई थी। बाकी EWS BC EBC में है, तो वहाँ पे जितना सीट दिया गया था उनका रिजल्ट दे दिया गया था। इसके साथ अगर SC में देखें तो SC में जो है 448 सीटें दी गई थी, लेकिन रिजल्ट कितनों का आया तो 291 का। यहाँ पे देखिए बहुत सीटें यहाँ पे बचाई गई। तो यहाँ पे 23 सीटें जो है TRE 4 में UR कैटेगरी में जुटेगी, और बाकी इसमें जब घटाइएगा ये SC कैटेगरी वाला, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये SC में जुटेगा। तो SC का कटअप अभी भी कम गया है, और उस बार भी यहाँ पे कम ही जाएगा। ST में देखें तो आपको 29 सीटें था दिया गया था रोस्टर में, और 7 का ही रिजल्ट दिया गया, यानी यहाँ पे भी जो है 22 सीटें बचाई गई है। तो ये सीटें इतना ही बचा था, और ये आपको TRE 4 में ऐड होगा। उसी प्रकार से नृत्य मैथिली बांग्ला हो गया, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितना सीटें बचाया गया था। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम डिटेल में देख लेंगे। जैसे संस्कृत में बात करें, देखिए संस्कृत में जो है 2588 आपको दिया गया था, और इसमें मतलब सफल कितने हुए तो मात्र 968 ही हुए, यानी 1620, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 1620 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे सीट जो है बचाया गया है। अब ये संस्कृत में सीट इतना कैसे बच गया, तो इसमें जितना भी कैटेगरी है उसमें सब जो है यहाँ पे क्या हुआ कि सब कैटेगरी में सीट बचा हुआ है। और संस्कृत का जो है कहीं ना कहीं आपको, अगर संस्कृत है आपको TRE 4 में, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि कटअप जो है बिल्कुल वहाँ पे अब की बार भी कम जाने वाला है। जैसे अगर हम बात करें आपको इसमें कहाँ बचा है, तो युवा कैटेगरी में देखिए रोस्टर में जो है आपको 872 सीटें दी गई थी, और यहाँ पे 792 का रिजल्ट हुआ। उसी प्रकार EWS में भी सीट यहाँ पे बचाया गया है। EWS में 89 सीटें थी, और यहाँ पे जो है 84 के आसपास ये आपको इन्होंने जो है रिजल्ट दिया है। वहीं BC कैटेगरी में बात करें तो 192 सीट था, और मात्र 50 पे इन्होंने जो है रिजल्ट दिया है, यानी ये जो अगर देखा जाए तो 142 जो है यहाँ पे सीटें बचा हुआ है BC कैटेगरी में, जो ऐड होगी। और ये बहुत फायदेमंद होगा TRE 4 वाले जो है स्टूडेंट है जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है। उस प्रकार EBC की बात करें तो EBC में देखिएगा जो है यहाँ पे EBC कैटेगरी में जिनका भी है समझ लीजिए बल्ले बल्ले है TRE 4 में संस्कृत। 594 सीटें था रोस्टर में, और यहाँ पे मात्र जो है 28 मतलब रिजल्ट ही दिया गया है, यानी
अभ्यर्थी ही कम पड़ गए। तो इनका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी बहुत कम कटअप गया था 39-40, तो इनका रिजल्ट यहाँ पे हो गया था। वहीं एससी कैटेगरी में अगर आप है तो यहाँ पे भी आप बल्ले बल्ले हैं। यहाँ पे आपका 674 सीट दिया गया था और मात्र यहाँ पे 9 का ही बहाली हुआ है। यानी यहाँ पे अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एससी ईबीसी कैटेगरी या बीसी में भी है और जिनका भी आपको टीजीटी में अगर संस्कृत सब्जेक्ट है तो उनका यहाँ पे कटअप बहुत कम जाएगा टीआरई 4 में भी, क्योंकि सीट बहुत बचाया गया है। बाकी यहाँ पे हो सकता है और भी फ्रेश बहाली यहाँ पे निकले, और ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा में जितना था उतना दे दिया गया है। संगीत में भी देखिए 363 सा मतलब 6 सीट ही बचा है। आपको ललित कला में 2 ही सीट बचा है। फारसी में देखिए 302 है। उर्दू में 631, अच्छा खासा सीट है और ये सीट आपको ज़रूर आगे देखने को मिलेगा। जो मेन है उसको हम बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अंग्रेजी को। अंग्रेजी का देखिएगा तो अंग्रेजी में देखिए 3924 सीटें थी, जिसमें 2961 रिजल्ट दिया गया, यानी 963 जो है सीट यहाँ पे बचाया गया है। ये 963 जो सीट बचा है टीजीटी में, और टीजीटी का इतना सीट बचाने के बाद भी कटअप जो है कम गया। जैसे आप देख रहे हैं 61 जो है मेल का और फीमेल का 60 गया था। हालांकि क्वेश्चन जो है बहुत टफ था, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कटअप बहुत अच्छा कटअप था, मतलब जेन्युइन था कि हाँ भाई इतना आना चाहिए था। इसमें देखिए अगर 963 जो इसमें सीटें बची है, कहाँ कहाँ पे बची है, तो यहाँ पे जिनका भी है यूआर कैटेगरी में वो भी थोड़ा सा इनका सीट बचा है। बाकी एससी एसटी में ये जो है सीटें बची है। जैसे यूआर कैटेगरी की हम बात करें इंग्लिश में, तो यहाँ पे जो है 1685 सीटें दी गई थी, लेकिन रिजल्ट कितनों का दिया गया, तो 1572 अभ्यर्थियों का दिया गया। यानी यहाँ पे इतने जो सीटें हैं यहाँ पे मतलब बचा ली गई। हालांकि ये सीटें जो है देना चाहिए था किसको, तो बीपीएससी को, क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 आपका 13 या 15 मतलब 100 से ज़्यादा जो है सीटें यहाँ पे बचाई गई है इंग्लिश में। हालांकि इनको देना चाहिए था, क्योंकि यूआर कैटेगरी में 60-61 नंबर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 50% भी क्वालिफिकेशन लेते हैं तो 75 नंबर आना चाहिए था कटअप, लेकिन इन लोगों के द्वारा नहीं लिया गया है। और 61 कटअप लेकर ये जो है सीटें कहीं ना कहीं 110 या 15 के आसपास सीटें जो है इन लोगों के द्वारा बचाया गया है। अगर ये दे देते, अगर 1 नंबर 2 नंबर कम कर देते तो यहाँ पे इनका कल्याण हो जाना चाहिए था। जाकि जिनका डेट ऑफ बर्थ से छूटा है यूआर कैटेगरी में, उनको यहाँ पे बहुत अब खलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें बचाई गई है। आप पूरा का पूरा दिए रहते सीट 1685 का 1685 तो उतना यहाँ पे नहीं खलता, लेकिन सीटें जो है बचाई गई है। तो ये सीटें कहीं ना कहीं आपको टीआरई 4 में ऐड होगा और उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में फ़ायदा होगा टीआरई 4 में एससी कैटेगरी में, क्योंकि एससी कैटेगरी में जो है आपको सीटें दी गई थी 876 और मात्र जो है आपको 59 अभ्यर्थियों का रिजल्ट इसमें एससी कैटेगरी में दिया गया है। यानी आप समझ लीजिए कि 800 से ज़्यादा जो है सीट आपको ऐड होने वाला है एससी कैटेगरी में, आपको कहाँ पे, जो टीआरई 4 में। और ये जो है कटअप उसमें बहुत आपको कम जाएगा एससी कैटेगरी में, टीआरई 4 में। तो उस एससी कैटेगरी के जिनके भी है आपको उसमें ध्यान रखिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। बाकी एसटी कैटेगरी में भी देखिएगा तो एसटी में जो है आपको देखा जाए इंग्लिश में तो 39 सीटें था, लेकिन 6 का ही रिजल्ट दिया गया। तो ये बात थी उसमें। बाकी यहाँ पे आप देखिएगा गणित और एसएसटी का, तो देखिए आपको इसमें एक भी सीट नहीं बचाया गया है। और यहाँ पे दोनों आप कटअप देखे होंगे, जैसे गणित का कटअप मालूम होगा आपको 102 कटअप गया है आपको जनरल का और ओबीसी का, यानी बीसी का भी गया है, यानी यूआर का और साथ में आपको बीसी का भी कटअप जो है 102 ही गया है। बाकी इसमें थोड़ा मोड़ा अंतर है, बाकी आपको 101 है तो कहीं पर 99 है। तो ये कटअप बहुत ज़्यादा गया है गणित का। और यहाँ पे देखिए एक भी सीट यहाँ पे फिर भी नहीं बचाया गया है, फिर भी इतना कटअप गया है। तो सोच लीजिए अगर इसमें अगर सीट बचाया गया होता तो ये कटअप कहीं ना कहीं आपको 105 भी जा सकता था। तो गणित में कंपटीशन सच में ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एसएसटी में वही हाल है। एसएसटी में 2015 सीटें थी और यहाँ पे 2015 के सभी रिजल्ट यहाँ पे आपको जितना कैटेगरी में रोस्टर में दिया गया था वो बांटा गया है। हालांकि फिर भी यहाँ पे आप 4164 देख रहे हैं कि यहाँ सीटें खाली है, ये ऐड होगी टीआरई 4 में। तो यही था वीडियो, आप देख चुके होंगे। बाकी यहाँ पे आप कटअप देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे किसका कितना दिया गया था, और आपको हम बता ही दिए ऊपर। बाकी यहाँ पे अगर हम देखिए, अब हम बात कर रहे थे थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में कब कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे पीजीटी का रिजल्ट की बात करें, देखिए पीजीटी का जो रिजल्ट है आपको 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में यहाँ पे
बोला जा रहा है कि हाँ दिया जाएगा। तो 29 दिसंबर को अगर अभी दे रहा है रिजल्ट, तो फिर भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो होगा वो 1-2 दिन बाद ही होगा। हो सकता है 30-31 को हो जाए। तो अगर इस दिन भी होता है तो आपको डीवी के लिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में बुलाया जाएगा सभी को, क्योंकि पीजीटी के रिजल्ट के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और साथ में डीवी भी दिया जाएगा। वहीं अगर आप देखा जाए 1 to 10 तक का जितने भी अभ्यर्थी थे, इनका काउंसलिंग का जो डेट था 23 से 28 वाला, तो यहाँ पे अब नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट ही 29 को आ रहा है पीजीटी का, उसके बाद ही सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे जिला अलॉटमेंट का डेट बिल्कुल बढ़ेगा, 31 दिसंबर तक हो सकता है, यह संभव है कि आ जाए, और जनवरी के पहले सप्ताह में आपका काउंसलिंग जो है शुरू हो सकता है। तो यहीं आपका न्यूज़ था, आपको हम बता चुके हैं, और कटअप कैसे बढ़ा है देख चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।